हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरली क्या है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पूरा बना लिया था, लेकिन माइक ऑन ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई, इसका ऑडियो कट हो चुका है इसके अंदर से। अब दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। भाई कहना चाह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u। एक पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है इन ए मीडियम, एक माध्यम में, हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जिसका जो रेजिस्टेंस है पार्टिकल की वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है। विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पार्टिकल जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है उसी पॉइंट पर लौट करके आएगा विद द वेलोसिटी दिस, इस वेलोसिटी से लौटेगा। और वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर अंडर द रूट आफ्टर द टाइम v अपॉन जी tan इनवर्स u अपॉन v प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स v1 अपॉन कैपिटल v, वेयर v इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बेटा। हालांकि ये ग्राफ बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग से ग्राफ बना करके समझाता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो जो होगा आपको तो पता ही है, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। मान लिया पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, ओके, ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ पार्टिकल, तो जाहिर सी बात है ओ पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दी हुई है। और यहाँ टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू कितना है, 0 है। मान लिया पार्टिकल कुछ टाइम के बाद जो है ना यहाँ पहुँचा पॉइंट P के ऊपर, ओके, और ओ पी इज इक्वल टू मैंने x मान ली, ओके। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल का अगर मास m है तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, आप समझते हो इस चीज़ को। और पार्टिकल का जो रेजिस्टेंस पावर है जो कि m के v स्क्वायर है, बताऊंगा कैसे है, वो भी नीचे की तरफ काम करेगा, ओके। मान लिया पार्टिकल अपनी मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ तक पहुँचता है और ये वाला पॉइंट ओ डैश है, इसकी बात बाद में करता हूँ मैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये ग्राफ है, यहाँ भी ये इनिशियल पॉइंट है, कुछ दूरी के ऊपर पॉइंट P है, ये वाली दूरी मेरी x है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, ओ पी इज इक्वल टू एक्स, ओके। चलो, जैसे जैसे पेन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपकी तुरंत हेल्प कर दूंगा, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ओ से प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, u से, ओके। इफ़ r अगर उसका रेजिस्टेंस है, मैंने माना हुआ है अपनी तरफ से, इफ़ r इज़ द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी r प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर के। आप इस चीज़ को जानते हो कि प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वल साइन में कन्वर्ट किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। मैंने इसको इक्वल साइन के अंदर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ये निकल कर के आया आर बराबर के इंटू वी स्क्वायर। अगर पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर पार्टिकल का मास m हो तो उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स होगा m के वी स्क्वायर। के इंटू वी स्क्वायर कैसे निकला, प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में बदलते ही के निकला, और कह रहा है रेजिस्टेंस वेरीज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों इधर से मैंने m कॉमन ले लिया और m से मैंने m कैंसिल कर दिया। m कैंसिल करने के बाद मेरे पास कितना निकला, ये निकला डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला होता है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर का फार्मूला होता है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। मैंने डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाली, इसके अंदर डाल दी, तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर क्या आया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर। अगर आप इसके इक्वेशन के ऊपर गौर करो, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये एक अवकलन समीकरण है जिसका ऑर्डर भी 1 है, जिसकी डिग्री भी 1 है। मैंने इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया, x वाला स्टेप अलग किया, v वाला स्टेप अलग कर लिया, तो मैंने किया v डी वी बटे जी इंटू के प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको 2 के से मल्टीप्लाई किया। सवाल पैदा होता है क्यों किया, मेरे को दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, जो हर वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, इसलिए मैंने 2 के से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। इधर निकल कर के आया 2 के वी डी वी डिवाइडेड बाई जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2 के एक्स।
अब इस क्वांटिटी को मैंने टी मान लिया, मैंने मान लिया जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। भाई जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, के कांस्टेंट है ये तो बाहर निकल जाएगा, वी वेरिएबल क्वांटिटी है, मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूँगा 2kv इंटू डी वी निकल करके आएगा, बराबर होगा डी टी के। क्लियर है ना। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की इसके अंदर, 2kv डी वी की वैल्यू तो हुई डी टी, जी प्लस के वी स्क्वायर की वैल्यू हुई टी। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दीज वैल्यू, सपोज दैट इन इक्वेशन आर के अंदर जो है ना, मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दी। इधर निकला डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के 2k dx निकल गया। आगे की तरफ चल लेते हैं, अगर ये निकल गया तो भाई यहाँ से मेरे पास जो निकला हुआ है देखो आप, t 2k dx, ये स्टेप निकला। क्या निकला भाई, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के 2k इंटीग्रेशन डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, log t निकला, इधर निकल गया 2kx प्लस ए। मेरे को पता है कि t मैंने ये सपोज किया था, मैंने t की वैल्यू डाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। ओके, t की वैल्यू डालते ही ये निकल करके आया log g प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के ए। ओके, अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालना है भाई। इनिशियली देखना आप, इनिशियली v इज इक्वल टू कितना है u, मैंने लिखा हुआ भी यहाँ, इनिशियली v इज इक्वल टू u है, t इज इक्वल टू 0 है, x भी इस पॉइंट के ऊपर 0 है, क्यों, x यहाँ से जनरेट होना शुरू होगा। मैंने वही किया, इनिशियली x इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू u है, x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ 0 पुट करते ही ये निकला log g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये v की जगह ये u हो जाएगा अब। ओके, हालांकि अगले स्टेप के अंदर u होगा, लेकिन मैं यहीं u कर देता हूँ। ये 0 हुआ प्लस के है, a की वैल्यू निकल करके आई log g प्लस के इंटू यू स्क्वायर। आपको कोई भी डाउट ना लगना चाहिए। और यही वैल्यू मैंने इक्वेशन ए के अंदर डाली, इस इक्वेशन के अंदर पुट की। इधर मेरे पास निकल करके आया log g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2kx प्लस के log g प्लस के इंटू यू स्क्वायर। अब मैं इसको इधर उठा करके लेकर के गया, इसको इधर कर दिया मैंने। ओके, और करने के बाद रिजल्ट देखा मैंने कि क्या आता है और कैसे आता है। मेरे पास निकल करके आया, ये इधर कर दिया मैंने, इसको इधर कर दिया, 2kx इज इक्वल टू log g प्लस के यू स्क्वायर माइनस जी log g प्लस के वी स्क्वायर। इसके ऊपर मैंने log प्रॉपर्टी अप्लाई की, और मैंने लिखा भी है बराबर में यार कि अप्लाइंग द log प्रॉपर्टी। जैसे ही मैं इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा यहाँ से, भाई फार्मूला होता है log x माइनस के log y बराबर होता है log x अपॉन y। ओके, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, log x अपॉन y, तो ये हो चुका पॉजिटिव ऊपर आ चुका, नेगेटिव नीचे आ चुका, ये हुआ 2kx। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 2k डिवाइडेशन में पहुँच गया। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। तो मेरे पास x की जो वैल्यू निकल करके आई भाई, x की वैल्यू ये निकल करके आई, देखो आप x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई, ये निकली 1/2 log g प्लस के यू स्क्वायर जी प्लस के वी स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल मान लिया यहाँ से चल करके पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा। ओके, जब पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा तो x जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक x मान रखा है, तो x यहाँ से बढ़ करके कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी इस पोजीशन में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, अगर पार्टिकल ओ डैश तक पहुँचता है। मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, 8.o डैश ओ डैश इज इक्वल टू h, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, आप भी समझ सकते हो, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा h। मैंने वही किया, x इज इक्वल टू h पुट किया, v इज इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन z। तो x की जगह मैंने h पुट कर दिया, ये हुआ 2k जी प्लस log g प्लस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 प्लस के g प्लस के 0। यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट की, निकल कर क्या 1/2 log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पार्टिकल मैक्सिमम ऊंचाई के बाद नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ऐसे है ना। पहले टाइम की बात कर लेते हैं, एक टाइम निकालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कैसे लगा, कितना लगा। मान लिया पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t1 लगा, सपोज दैट। मैं वही कह रहा हूँ कि नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम o टू o डैश।
ओके, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, देखो आप कहाँ से थी और कैसे थी। ये देखो d2x ओवर dt स्क्वायर जी के प्लस वी स्क्वायर, इस इक्वेशन का मैंने फिर से यूज़ किया। d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी के इंटू वी स्क्वायर। मैंने ये इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, ओके, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम चाहिए है, ये वाला जो है ये टाइम मेरे को निकालना है। ओके, चलो भाई, मैंने ये टाइम कैलकुलेट किया, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगाने के बाद मेरे को पता है d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू dv ओवर dt होती है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, मेरा ये रिजल्ट निकल कर के आया। सवाल पैदा होता है ये कर क्यों रहे हो आप। ठीक, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, लेकिन फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनना क्यों कर रहा हूँ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, रेजिस्टिंग मीडियम स्क्वायर के वेलोसिटी के बराबर है। कहना चाह रहा है कि जो पार्टिकल है ना, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर इस वेलोसिटी से लौटेगा। will return the particle will return at the point of projection with the velocity this। आपको दिखाना है पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से जब ऐसे आएगा उसी पॉइंट पर लौटने में उसकी वेलोसिटी ये होगी आफ्टर द टाइम t। मेरे को ये टाइम कैलकुलेट करना है। अगर इस पॉइंट का टाइम कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना होगा। आई एम रिपीटिंग, मेरे को ये वाला टाइम निकालना होगा, फिर ये वाला टाइम निकालना होगा। अभी मैं ये वाला टाइम निकाल रहा हूँ, दोनों को जोड़ दूँगा, रिजल्ट आ जाएगा भाई। ओके, चलो ये चीज़ यहाँ तक के dv और dt ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आपकी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं भाई, अब ध्यान से देखना है। तो यहाँ से मैंने इसको वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट लगाया और रिजल्ट निकाला। वेरिएबल सेपरेबल का मैंने यूज़ किया, ये निकल कर क्या जी dv बटे जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू dt। मैंने यहाँ से 1 के कॉमन ले लिया भाई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से 1 के माइनस 1 के कॉमन लिया, यहाँ से g/k प्लस वी स्क्वायर इंटू dt निकल गया ना। अब देखो ध्यान से, मान लिया जाए जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है, उसको पहुँचने में कहाँ से कहाँ तक कितना टाइम लगा। एक छोटा सा पेज था मेरे पास, उसी की बात करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट समझ में आए। पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल यहाँ तक चला, देखो दोबारा बता रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ से चलेगा और पार्टिकल यहाँ तक जाएगा। मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो t1 लग रहा है, तो जाहिर सी बात है t = 0 से पार्टिकल को चलना है t = t1 तक। अगर वेलोसिटी की बात करूँ, v = पार्टिकल u से चलेगा और v = कहाँ तक जाएगा, 0 तक। आप खुद भी समझ सकते हो। तो मैंने वही किया कि पार्टिकल का टाइम ओ से ओ डैश तक पहुंचने में अगर t1 हो तो टोटल टाइम निकाल रहा हूं। t 0 से चला, t1 तक चला dt। वेलोसिटी है दूसरी तरफ, आपको भी दिख रही है, वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई, 0 तक पहुंची। 1/k एज इट इज़ dv g/k इंटू वी स्क्वायर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। इसको इंटीग्रेट किया, आपको पता ही ये निकल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको देखो बेटा, 1/k तो एज इट इज़ u से 0, इसको लिखा g/k का √g/k का स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला होता है dx बटे √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो t1 आ चुका। ओके, 1/g/k क्लियर, tan इनवर्स x/a, x ये क्लियर है ना, 0 to u लिमिट। अब देखो बेटा, मैंने इधर लिखा है, ये तो t1 आया, ये k तो ऊपर पहुंच जाएगा, √k यहाँ से बटे g इंटू के tan इनवर्स, ये तो 0 हो जाएगा पहले वाला, tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0, लोअर लिमिट माइनस में आ जाएगी, v की जगह u डाला, ये निकल गया। एक के से के कटने के बाद, √ कटने के बाद √ नीचे आ जाएगा, tan इनवर्स कितना होगा, u/g/k, ये माइनस प्लस हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। तो फाइनली मेरे पास कितना निकला, लास्ट स्टेप है, t1 की जो वैल्यू निकली 1/√g/k tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, के ऊपर पहुँच जाएगा ना, u/k/g निकल गया ना। दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट। अब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, उसका इक्वेशन निकालूंगा, वो करूँगा मैं सेकंड पार्ट के अंदर। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। दूसरी बात ये है बेटा, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आप शर्मिंदा मत करना। बाय।